बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? वेलकम है आपका आपके यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मरियम पर। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार पंजाबी रेसिपी जो आपको बहुत पसंद आएगी। हाँ जी, मैं आपके लिए लेके आई हूँ साग की रेसिपी। साग को तड़का लगाने की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। यूँ झटपट मिनटों में हम इसे तड़का लगा के बहुत ही मज़ेदार तैयार कर सकते हैं। इसे आप बाजरे की रोटी के साथ, मकई की रोटी के साथ ज़रूर इंजॉय करेंगे। स्पेशल इसमें हमने मक्खन डाला है, घर में बना हुआ मक्खन। इसकी रेसिपी भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। चलो जी, रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल होता है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। चलो जी, रेसिपी बनाना करते हैं स्टार्ट। साग बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है प्याज। आप सब्ज प्याज अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो भी ले सकते हैं। ये मेरे पास रेगुलर प्याज है जो हम यूज़ करते हैं। इनको इस तरह बारीक स्लाइस में काट लिया है मैंने। और ये मेरे पास थी सब्ज़ मिर्च और अदरक, इन दोनों को इकट्ठा पेस्ट बना लिया है ग्राइंडर में डाल के। आप इनको चॉप भी कर सकते हैं। इसमें लहसुन बिल्कुल भी हम शामिल नहीं करेंगे, अकेला अदरक ही शामिल होगा। और ये साग है, इसकी ये बनाने की रेसिपी भी हम आपके चैनल पे आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पे। और ये आलू हैं, हमें इसे आलू के साथ बना रही हूँ। 1 पाव आलू है, इनको इस तरह बारीक काट लिया है। आप आलू के अगर आपको नहीं पसंद साग में तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन आलू के साथ भी आप बनाइएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा। सबसे पहले हम फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम हमने ऑन कर लिया। अब इसमें हमने शामिल किया है घी का। आप देसी घी अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप वो भी यूज़ करते हैं, इसमें ये और भी मज़ेदार बनेगा। इसमें घी थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होता है, क्योंकि जितने थोड़े से ज़्यादा अगर घी में हम बनाएंगे तो इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा। घी हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे प्याज। 1-2 मिनट बाद प्याज को हल्का सा 1-2 मिनट हम प्याज को हल्का सा ब्राउन करेंगे। बहुत ज़्यादा से का कलर चेंज नहीं करना, बस हल्का सा इन्हें पिंक सा इनका कलर लेके आना है हमने। साग बनाने की अलग रेसिपी है, इसको तड़का लगाने की अलग रेसिपी होती है। ये मैं आपको एक साथ तड़का लगाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, प्याज का कलर हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे रेड मिर्च। खुश्क रेड मिर्च है मेरे पास, हम ये शामिल कर देंगे। इनसे बहुत अच्छी खुशबू और एक हल्का सा करारा सा पन आ जाएगा हमारे साग में। 1-2 मिनट इन्हें रोस्ट करेंगे हम प्याज के साथ। इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे ये हमारे सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। सब्ज़ मिर्च हम इसमें पकाते हुए भी शामिल करते हैं, लेकिन अगर कम ज़्यादा हो तो हम चेक करके इस पॉइंट में भी शामिल कर देते हैं। ये इसमें तो कुछ कम थी मुझे लग रही, इसलिए मैंने इस पॉइंट में शामिल कर दी है, थोड़ी ज़्यादा ग्राइंड करके। आप अपने हिसाब से चेक करके इसमें नमक और मिर्च शामिल कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट हम सब्ज़ मिर्च को अच्छे से भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं मैं इसे भूनते हुए। देखिए ऊपर आ आना शुरू हो गया है। इसमें कोई भी खुश्क मसाला, हम कोई भी खुश्क मिर्च नहीं इस्तेमाल करेंगे। ये हम जस्ट सब्ज़ मिर्च और नमक के साथ बनाएंगे। देखें इसमें हम 1.5 चम्मच डालेंगे नमक का, क्योंकि ये ग्रीन पत्तों वाली सब्ज़ी है। ये इसके साथ ग्रीन मसालों के साथ ही बहुत मज़ेदार लगती है। इसमें हम खुश्क मसाले डाल के इसके टेस्ट को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब इसमें हम सुरख मिर्च डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे तो इसके टेस्ट तो साग का टोटली चेंज हो जाता है। आप इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप ज़रूर पसंद करेंगे इस रेसिपी को। अगर आप आलूओं के बगैर बनाना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट पे इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इस मिर्च को पका लेंगे और फिर इसमें साग शामिल कर देंगे। लेकिन मैं आलूओं के साथ बना रही हूँ, इसलिए इस पॉइंट में मैं इसमें आलू शामिल करूँगी और 2 से 3 मिनट तक आलूओं को अच्छे से भूनूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छे से भूनेंगे। इसे भूनते हुए अब इसमें शामिल कर देंगे हम खुश्क मेथी। अगर आपके पास फ्रेश मेथी है तो सब्ज़ हरी मिर्च मेथी वो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने डाला है इसमें मेथी का। 3 से 4 मिनट हो गए मैं इसे अच्छे से भूनते हुए। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से टेंडर हो जाएं, गल जाएं। पहले हमने इसमें आधा ग्लास पानी का शामिल करके इसे दम पे लगा देंगे आलू के नरम होने तक। व्यूअर्स 4 से 5 मिनट हो गए हमें इन्हें दम पे लगाए हुए, और आलू भी हमारे कुछ टेंडर हो जाएंगे। कुछ हम ये साग जब डालेंगे तो उसके साथ भी ये दम में हो जाएंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा पानी है, ये क्योंकि ये फ्रीज किया हुआ साग है इसलिए थोड़े से पानी के अंदर में इसे शामिल कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। अच्छे से मिक्स करके हम मज़ीद से 10 से 15 मिनट दम पे लगा देंगे। हाँ जी, वो तो व्यूअर्स 10 मिनट हो गए इसे हमें दम पे लगाए हुए, और माशाल्लाह देखें हमारे साग दे ऊपर घी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज़ धनिया।
जिसकी खुशबू को, इसके जायके को मज़ीद बढ़ा देगा। आंच को हमने कर दिया है मीडियम। आंच को हमने फुल लो करके इसे दम पे लगाया है। अब क्योंकि इसके बबल्स बन रहे थे, ये छींटे आपके ऊपर भी पड़ सकते हैं, इसलिए जब भी ऐसे इसे चम्मच हिलाएं या धनिया डालना है, उसमें कुछ चीज़ डालनी हो एंड पे, इसकी आंच को बिल्कुल लो कर दीजिएगा। देखिए आप कितनी जल्दी झटपट से हमारा साग बन के तैयार हो गया है, क्योंकि हमने ये बना के फ्रीज किया। आप इस तरह बना के कर सकते हैं। जब भी आपका दिल करे तो आप इसे बनाएं और बाहर फ्रिज से बाहर निकालें थोड़ी देर पहले, और इसे अच्छा सा तड़का लगा के और इसे इंजॉय करें। व्यूअर्स 5 मिनट हमें और मज़ीद हो गए इसे चम्मच लाते हुए, इसे दम पे लगाए हुए, और झटपट से हमारा साग बन के रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल कुकिंग विद मरियम को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको फ्री में देखने को मिले। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, एक नई वीडियो में। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।